नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 दिन से रिजल्ट 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 हर जगह पे आप हर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे पे आप चेक कर रहे हो। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ ग्रुप्स वाले, इवन जिसको कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए या व्हाट्सएप ग्रुप वाले, उन्होंने क्या शेयर कर दिया, एक लिंक शेयर करा। लिंक हालांकि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का ही शेयर करा है, लेकिन वहां से क्या हो रहा है कि रिजल्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि रिजल्ट निकला ही नहीं है ना। तो सभी बच्चे परेशान हैं, इवन जिनके ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि इस ग्रुप से सभी बच्चे जुड़े होते हैं, इस टाइप के ग्रुप से सभी जुड़े होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बच्चे जब रिजल्ट नहीं पाते, तो जिस टीचर से या जिससे के ऊपर उनको भरोसा है कि उनको ऑथेंटिक जानकारी होगी उनके पास में, तो मेरे पास में कॉल मैसेजेस आते हैं, तो मेरी परम जिम्मेदारी बनती है, परम कर्तव्य बनता है कि आप सबको इस बात से अवगत कराया जाए। तो यहाँ से अवगत कराने की बात यह है कि भाई रिजल्ट बार बार हो गया, बार बार रिजल्ट। इससे पहले भी 1 महीने पहले भी परेशान किया गया था कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। फिलहाल रिजल्ट नहीं आया था, उस टाइम में भी नहीं आया था, है ना। तो ये इस प्रकार की परेशानी क्या करेंगे भाई, आप सीधा ना भरोसा किसको करेंगे, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तक अपडेट ना हो जाए तब तक भाई आप कुछ भी नहीं सोचना, कहीं पे भी चेक नहीं करना। और एक चीज और बता देता हूँ ना, एकदम पटाखा जैसे बम दगता है ना, बम दगता है, वैसे इसे होगा केवीएस का रिजल्ट आएगा। आप ये मत सोचो कि आ गया और आप बचे रह गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। रिजल्ट के लिए अब हताश, निराश, परेशान ना हो। और जब भी आएगा केवीएस की वेबसाइट पे देखेंगे, खुद चेक करना। और जब आएगा भाई साहब, सच बता रहा हूँ, ऐसा लगेगा ना जैसे कोई सेलिब्रेशन हो, राम जी आ गए हो अयोध्या, ऐसी सेलिब्रेशन होती है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके साथ साथ में बताएं कि भाई कैसे ओवर कंट्रोल किया जाए इन सारी चीजों को। इमोशनली कंट्रोल नहीं हो पाता, चेक करने का मन करता है क्योंकि लटका हुआ रहता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बात बताऊं कि ये 2 साल से 2 बार, 2 सिचुएशन से, लास्ट ईयर भी, लास्ट टाइम में भी केवीएस ने ऐसे ही लटकाया था, खूब ज्यादा देर तक लटकाया था, इवन 6-7 महीने लटका दिया था। ठीक है। कोर्ट केस के मामले में और सबके मामले में जब रिजल्ट बीपीएससी ने दे दिया था ना, बीपीएससी ने अपना टीआरई 1 की बात बता, टीआरई 2 या 1 2 की बात है, हाँ 2 की बात, टीआरई 2 की जब बात हुई थी, रिजल्ट दे दिया, तब जाके इन्होंने, केवीएस वालों ने रिजल्ट अपना दिया था, नहीं तो नहीं दिया था, लटका रखा था। अगर जो बच्चे उस टाइम के हों तो वो समझ पा रहे हैं कि भाई केवीएस लटका रहा है थोड़ा सा रिजल्ट। सब कुछ प्रोसेस हो गई है, तब भी ऐसे ही परेशानी होती है। तो मैं आपको बस एक बड़े भाई के तौर पे उन सारी समस्याओं का निजात पाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ इमोशनली कंट्रोल कैसे होना है। कि भाई आपको अपनी एक बार साइट पे देखनी है और भरोसा करना है अपनी चीजों पे, क्योंकि आपने अपने मार्क्स जो हैं वो हैं भाई, आपने जो लिखे आए वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। उससे कम नहीं आएंगे, इस चीज को मानना कि कोई कम नंबर नहीं दे सकता। आप एक बात बताओ, अभी आपने एमसीक्यूज में एक ही जगह किसी को बी लगा है कि भाई जिसने ए फिल करा था उसका ए ही तो है, जिसने बी फिल करा था उसका बी है, जिसने सी फिल करा था उसका सी है, उसी के हिसाब से तो मार्क्स मिले हैं। तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जो भी आएगा ठीक आएगा, सटीक आएगा, बेहतर आएगा। आपका जो आपने करके आए हो उस वही रिजल्ट में आएगा, ये तो आप सबको पता है। लेकिन आप परेशान क्या हो कि भाई रिजल्ट में डिले क्यों है, तो भाई वो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में ऐसे कर सकते हैं कि भाई केवीएस की साइट पे ऑथेंटिक जानकारी पे ही भरोसा करेंगे और कहीं पे भी नहीं। ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि भाई आप क्या रिजल्ट आ रहा है तो उसके लिए तैयार हो, उसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार हो। क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे सही है, कोई चीज की कमी नहीं है? अगर कमी नहीं है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करें। दूसरी बात क्या है कि आप डेली प्रैक्टिस करें डेमो टीचिंग की। एक तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका तो चलेगा। स्कूल में अभी पढ़ाई बंद हो रही है क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो गई है ना। तो ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ाते हैं वो वाले नहीं कि भाई घर पे गए और पढ़ाना शुरू कर दिया टेबल चेयर पे बैठ के, वो वाला नहीं। आप प्रॉपर वे में स्टैंड होके अच्छे से, जैसे क्लासरूम एक वॉल के साइड में, दीवार के साइड में खड़े होके पढ़ा रहे हो,
तो वो वाली अगर टीचिंग करते हो तो आपकी डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं भाई, बोर्ड लाओ, 400-500 रुपए का बोर्ड आता है, 4 जने को बैठाओ जो समझदार हैं, आपके लेवल के हैं, ऐसे व्यक्ति को बैठाओ, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बैठाओ, या अपने दोस्तों को बैठाओ जो तैयारी करते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे। अब क्रॉस क्वेश्चन से याद आया, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है मेरे तरफ से आप सभी के लिए, ठीक है, खुश हो जाओगे। और एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसके समरी वगैरह, तो समरी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, समरी मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, समरी आपको इसका सारांश मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत अच्छे पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत शॉर्ट में, मतलब ऐसा रहेगा कि आपको जो 20-20, 25-25 पेज पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, 2 से 3 पेज पीडीएफ में पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और टोटली एनसीईआरटी बेस पे है। तो एनसीईआरटी के समरीज वगैरह मैंने तैयार कर रखे हैं, ऐप में डलवा दिए हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लिया। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे चल रही है भाई, इसमें आपका इंटरव्यू में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। डेमो टीचिंग में तो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में पूछेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बेहतर है, नहीं तैयार हैं तो मैं आपको एक जो फ्री अभी गिफ्ट देने की बात कर रहा था, गिफ्ट लो भाई अपने भाई बहन के लिए। देखो एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, पीडीएफ डाल रखी है मैंने, पीडीएफ, 1 मिनट, पीडीएफ मैंने डलवा रखी है, 1 मिनट के लिए होल्ड रखेंगे। यहाँ पे फ्री कोर्सेज पे जाएंगे, देखो फ्री कोर्सेज पे गए, आप एप्लीकेशन का लिंक डाल रखा है वहां पे। अब देखो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बना रखी है, इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो सारी चीजें मैंने आपको, देखो ये रहा, कहाँ गया भाई, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखा है मैंने। आप यहाँ से देखें भाई क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या चीज़ है, मैंने ड्रेस कोड के बारे में बताया है आपको। इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके 101 क्वेश्चन देखने के लिए है, लगभग मैंने 150 क्वेश्चन के आसपास में कंपाइल करके आपको दे रखा है। देखो सबसे पहले आपसे बेसिक क्वेश्चन ये तो जरूर पूछा जाएगा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने कर रखा है। ऐसे मैंने 101 प्रश्न तो वैसे डेटा के हिसाब से 106, छठा प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ये है। आप एप्लीकेशन में जाके इसको डाउनलोड करके मस्त तैयारी कीजिए। अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुत संभावना है, अगर आप 101 प्रश्न और प्लस उसके बाद 30-35 और एक्स्ट्रा बीच में क्वेश्चन होंगे जो टिप्स वगैरह के फॉर्म में मैंने डाल रखे हैं, ये अगर आपने तैयार कर रखे हैं और सेम लैंग्वेज के आसपास में या थोड़ा बहुत आप चेंज कर रहे हो, तो आपके माउथ में ना फ्लो रहेगा वो चीज का। जैसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ना कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करते हो, तो वो फ्लो रहेगा आपके आंसर देने का, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप हेजिटेशन महसूस नहीं करोगे, आंसर क्या कंस्ट्रक्ट करना ये महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास में आपके भाई ने ये सारी चीज सबके प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे। हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, तो इसके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं और हिंदी में भी दे रखे हैं। भाई जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है तो ये इतने तो क्वेश्चन समझ सकते हैं, उनके लिए हिंदी का भी जुगाड़ कर रखा है, इंग्लिश का भी जुगाड़ कर रखा है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करा है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये सारी चीजों के पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, मैंने बताया ना नोट्स भी डाल रखे हैं। तो देखो भाई नोट्स हैं यहाँ पे, गेम वगैरह के, गेम से रिलेटेड अभी सब्जेक्ट में आया ना, योगा टॉपिक आया है, योगा, तो योगा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यू से, पुराने तो हैं वो तो जानकारी में है, लेकिन न्यू से भी पूछे जाएंगे। देखो यूनिट में आवर गेम है, यूनिट 2 में आवर गेम है 3rd क्लास का, तो उसके बारे में सारी चीज है। अब इसमें प्लेइंग इज द नेचुरल एक्टिविटी एंड एवरीवन एंजॉय प्लेइंग टुगेदर, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। गेम्स के बारे में बता रखा है मैंने, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में सारी पीडीएफ डाल रखी है।
आप ये नहीं कह सकते इंटरव्यू की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रही है, एकदम फ्री है, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। आपको सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या है, इंटरव्यू गाइडेंस बैच है, बिल्कुल टोटली फ्री है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन में जाके इन सारी चीजों का फायदा उठाएं, मैक्सिमम फायदा उठाएं, क्योंकि रिजल्ट आना है तो आ जाएगा, जब उसका सही समय आएगा तो अपने आप आ जाएगा। जहां से अप्रूवल लेना होगा, जैसे भी होगा, या एक ही क्लिक बाकी है, उस क्लिक से भी हो जाएगा, लेकिन जब आएगा तब आएगा। आप क्या इस चीज के लिए तैयार हो? क्या आपने कम से कम 60-70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ऐसे तैयार करें जो इंटरव्यू पैनल पूछते हैं, ऐसे तैयार कर रखे हैं? तो नहीं करे हैं तो 101 प्लस 40 क्वेश्चन और भी है। तो मैंने 141 के आसपास क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप उसको प्रिंट आउट करें या वहीं से पढ़ लें, तैयार करें बहुत अच्छे से। कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सैंपल क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लगा होगा कि भाई परेशान हो, लेकिन चीजें बेहतर करने का पूरा पूरा समय मिला हुआ है, आपको बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।